अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। आज जो कपड़े का बिजनेस जो हम कर रहे थे ना, जो मैंने बताया था आप लोगों को, उसका पार्ट 2 आया। उससे आगे स्टार्ट करेंगे। जिसने वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड है। जिसने नहीं देखी मैं लिंक लगा रहा हूँ, वो देख सकता है ये वीडियो देखने के बाद। हाँ, जो पिछली वीडियोस को मैं हल्का सा आपको रिमाइंड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हमने क्या क्या बताया था उसके अंदर। इन शॉर्ट आपको बताया था। उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग कपड़े का कारोबार स्टार्ट करते हैं, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों। अब क्या करना है हम लोगों ने, ख़वातीन है तो वो कम बजट के अंदर रहकर 60, 70, 80 हज़ार के अंदर अंदर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। चाहे अपने घर में हो, कहीं भी हो, तो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। और इसके अंदर मैंने बोनस भी दिया था, और मैं बोनस इस वीडियो के अंदर भी मैं दे रहा हूँ, दरमियान में लास्ट में कभी भी दूंगा। जो टिका रहेगा, जो बिजनेस को वाकई में सीरियस लेता होगा ना, इस कारोबार को, जो कहता होगा कि यार वाकई में यार ये कारोबार तो डिजिटल हम कर सकते हैं और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और हम लोग कितना इसके अंदर खसारे में थे, नुकसान में थे, इसको हम फायदे में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, ये लास्ट तक जो देखेगा पता उसको लग जाएगा कि मैं कब बोनस पॉइंट बयान करूंगा। अच्छा, तो मैंने बताया था कि अगर दुकान आप लोग लेते हैं, किसी छोटे एरिया के अंदर लेते हैं अगर आप, तो आपको कम से कम भी 5-7 लाख रुपए का सामान तो रखना पड़ेगा। जब 5-7 लाख रुपए का जब आप सामान रखेंगे तो होगा ये कि जो आपके कपड़े ट्रेंड पे चल रहे होंगे वो बिक जाएंगे, जो रह जाएंगे तो आप उसको सेल पे लगाएंगे, जब सेल पे लगाएंगे तो वो भी आपका बिक जाएगा। तो मसला कहाँ पे आता है कि उन लोगों का मसला आ रहा है जिनके पास पैसे इतने भी नहीं है। जिनके पास पैसे इतने भी नहीं है तो वो करें क्या, तो वो ये करें कि वो लोग कम बजट के अंदर अपना कारोबार स्टेबल कर लें। ठीक है, अब लाहौर के अंदर है, कोई आज़म मार्केट से कपड़ा ले ले, अपने लिहाज से जो उसने मुकम्मल करना है वो कर ले। राजा बाजार हो गया, फैसलाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कहीं भी कोई भी आप लोग अच्छे तरीके से कारोबार को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पैसा है, मार्केट बनाएं, मार्केट के अंदर जाएं, मार्केट के अंदर जाने के बाद कपड़े वगैरह खरीदें, कपड़े वगैरह खरीदने के बाद 5, 7, 10, 12 लाख रुपए का तो आप लोग खरीदें, अपनी दुकान लें, 1-1.5 मरले की दुकान लें, उसको सजावट करें अच्छे तरीके से। हाँ, अब उसके अंदर कपड़े ना मजीद रखें, उसके अंदर सोफे का माल भी रखें, जो से कुशन कवर्स होते हैं वो रखें, टॉवल्स हो गए, और एंड सो ऑन, कुछ भी आप लोग उसको अपने लिहाज से आप रख सकते हैं, मार्केट के लिहाज से जो चीज़ बिकती है। तो वजह यह है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग क्या करें, वो लोग ये करें कि उनके पास कम से कम इतना तो बजट हो कि वो कपड़े खरीदे, खरीदने के बाद चाहे वो यार वो कार के अंदर सेल करें, यूनिक तरीके से सेल करो यार, ज़्यादा कमाइयाँ होंगी दुकान के हवाले से। अगर आप इसको यूनिक तरीके से बेचेंगे ना तो उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अभी नहीं बताने वाला, आगे बताऊंगा। तो आप लोग गाड़ी आपके पास मौजूद है, कोई भी गाड़ी है, कपड़े वगैरह सजाएं अच्छे तरीके से, सजाने के बाद आप लोग उसको सेल आउट करें। ठीक है, चलते फिरते आप लोगों की प्रमोशन हो जाएगी, और आगे बताऊंगा चलती फिरती प्रमोशन होगी किस तरह। अगर आपका रेडी है तो कोई बात नहीं, कितनी यहाँ पे जो से मार्केट के अंदर लगाते हैं लोग, अच्छी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कपड़े से बड़ा कारोबार हो सकता है, कपड़ा, कटिंग, एक एक ये जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें, ये तो इंसान की ज़रूरतें हैं, हर इंसान चेंज करता है। ठीक है, और ये सारा काम कर कर आने के बाद आप लोग, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें भी नहीं है, रेडी भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है, तो आप लोग बाइक के ऊपर आपको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब खवातीन के ऊपर आ जाते हैं। खवातीन क्या करें, कपड़ा वगैरह लें, कपड़े वगैरह लेने के बाद उसको घर के अंदर रखें, घर के अंदर रखने के बाद उसको अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकती हैं। ये आप लोगों को बिजनेस आइडियाज़ दे रहा हूँ। 60, 70, 80 हज़ार के अंदर आप माल लें, माल लेने के बाद उसकी अच्छी तरीके से आप मार्केटिंग करें मोहल्ले के अंदर। ठीक है, मर्द हज़रात के लिए मैंने ये वाली बात बता दी। कारोबार स्टार्ट करें, घर बैठने से कुछ नहीं होता, और अल्लाह पाक ने दुनिया ने इसबाब से जोड़ी है, कुछ करेंगे तो हासिल हो जाएगा। अब ये नहीं है कि वो सुबहान अल्लाज़ी सख़र लना दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ने के बाद वन व्हीलिंग स्टार्ट की तो इंशाल्लाह ताला तो फिर आप तो मौत ही होगी, कत्ल होगा, आप लोगों ने खुदकुशी की। ये मौत में, उसमें शहीद में नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने, अल्लाह पाक बेशक आप लोग दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ मान में आए थे, लेकिन अगर ऊट पटांग चीज़ों के अंदर पड़ेंगे तो आप लोगों का नुकसान है। घर बैठ के ये कहेंगे अल्लाह पाक रोजी रोटी देगा, बेशक देगा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल लें कि आप लोगों को आने वाली कंसिस्टेंट आने वाली है। हर ड्रामे निकालें, काम की तरफ जाएं, तरक्की करें, अपना फ़ायदा करें, अपने मुल्क का फ़ायदा करें। अपना तो फ़ायदा करें ना यार सबसे पहले, मुल्क तो फिर भी बाद में चलें। आप अगर समझ लें तो अपना तो आप लोग फ़ायदा करें ना। अपना फ़ायदा किस तरह करेंगे, निकले बाहर। अल्लाह पाक ने ना आप लोगों के अंदर, हर शख्स के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी पैदा की है, बस आप लोग मार पता कहाँ पे खा रहे हैं, आप लोग वहाँ पे मार खा रहे हैं कि आप लोगों के अंदर ना पिकिंग पावर नहीं है। अपने आप को पुश करें, जब पुश करेंगे तो आप लोग
इतने मुकाम पे आप हासिल कर लेंगे ना, अब जहाँ पे आप आज़म मार्केट होगी, कितने बड़े बड़े कारोबारी लोग बैठे हुए हैं यार। वो कारोबारी जो लोग बैठे हुए हैं मिलियंस के अंदर कमा रहे हैं, ट्रिलियंस के अंदर लोग कमा रहे हैं, और जो हज़ारों के अंदर भी लोग वहाँ पे कमा रहे हैं। तो एक वक्त वो भी था उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कमाते थे, आज बिलियनर है, ट्रिलियनर है, और कारोबार अपने आज़म मार्केट के अंदर खोले, खुद बाहर के मुल्कों के अंदर अय्याशी करते हैं और अपना कारोबार उनके नौकरों के हवाले किया हुआ तो कारोबार कर रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे, 4 साल जो आएंगे ना उनके अंदर आप लोग अपना मुकाम हासिल कर चुके होंगे। आज स्टार्ट नहीं करेंगे, पिकिंग पावर नहीं होगी। अल्लाह पाक ने आपको एबिलिटी दी हुई है, मोटिवेट हो। आपको अगर कपड़े का कारोबार नहीं तो मैंने मजीद कितने कारोबार मैंने लोगों के सामने, आप लोगों के सामने शेयर किए हुए हैं यार। आप लोग उसके अंदर आ जाओ, कारोबार स्टार्ट करो, नौकरियों से निकलो। नौकरी के अंदर कंसिस्टेंट तनख्वाह तो मिलती है लेकिन आप उसके पाबंद होते हैं। आपका अपना कारोबार होता है, चाहे वो 5,000 को, चाहे वो 10,000 को, 60,000 को, 1 करोड़ रुपए का क्यों ना हो, तो आप उसके आप जवाब दें हैं। हाँ, पैसे ज्यादा हैं, नौकर रख लें, फिर आप लोग उस कारोबार के भी जवाब दें, इतने नहीं होंगे, हालांकि जवाब दे होते हैं, लेकिन ये होगा कि आप अपने कारोबार से बिल्कुल अलग होकर आप इंजॉय अपनी लाइफ को कर सकते हैं। कारोबार की तरफ क्या होगा, रोजाना हिसाब ले लिया लड़कों से, महीने बाद हिसाब ले लिया, या वेले हुए, फ्री हुए तो आप अपने कारोबार की तरफ बैठ गए। कारोबार स्टार्ट करें। अल्लाह पाक ने कारोबार के अंदर 3 हिस्से बरकत रखी है, नौकरी के अंदर 1 रखी है। क्यों? क्योंकि नौकरी के अंदर बंदा अपनी गाड़ियां बना सकता है, बंगले बना सकता है, एक एक चीज को बना सकता है। क्यों? क्योंकि नौकरी के अंदर आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और जो मालिक होता है ना वो बहुत कम मेहनत करता है, वो कुछ भी नहीं करता लेकिन पैसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। पता क्यों करता है? वो इस माइंडसेट की वजह से करता है, वो अपना दिमाग चलाता है। दिमाग चलाएं आप लोग अपना, नौकरियों से बाहर आए। हाँ, अगर आपने नौकरी करनी है ना तो किसी बड़े स्केल पे करें ताकि वाकई में पता चले कि यार कुछ कमा रहे हैं। छोटे स्केल और ये छोटी नौकरियों पे ना जाएं। टीचर आप लोग टीचिंग करते हैं, आप लोग अपने कोचिंग सेंटर खोलें, आप अपने लिहाज से अपने बिजनेस को चलाएं, किसी की नौकरी ना करें। आप लोग नौकरी करते हैं तो आप लोगों ने अपने दिमाग में ये चीज़ चुन ली है कि मैंने गुलामी करनी है सारी ज़िंदगी, कंसिस्टेंट तनख्वाह मिल रही है। कारोबार के अंदर ये है कि आज अगर आपको पास 20,000 रुपया भी नहीं ना आ रहा तो वो सारी ज़िंदगी आप लोगों को 20,000 ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो आने वाले वक्तों के अंदर 20 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 20 करोड़ भी कमा सकते हैं, 20 अरब भी कमा सकते हैं। बस क्या है, उठने की देर है, उठें। अच्छा, और दूसरी बात ये आपको मैंने बताई कि आप लोगों ने अपना कारोबार स्टार्ट किया, आप कारोबार के अंदर पैसे नहीं है, 60,000 के 70,000 के बजट से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बोनस पॉइंट ये शेयर करता हूं कि आप लोग अपनी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग किस तरह करनी है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब सबसे पहले बढ़ के, फेसबुक सबसे ज़्यादा बढ़ के, यूट्यूब के ऊपर आप लोग क्या जाएं, आप लोग अपनी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग के आप लोगों को 4 बेनिफिट होंगे। तो मार्केटिंग के बेनिफिट बताने से पहले यूट्यूब के बारे में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एग्जैक्ट। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल सारा कुछ एक्यूरेट लिखने के बाद आप लोगों ने अपनी स्पेसिफिक यूट्यूब को कैटेगरी वो आप लोगों ने बतानी है, लिख के दिखानी है, तो ताकि जब लिखेंगे तो यूट्यूब को स्पेसिफिक पता चलेगा कि यार ये कपड़े का काम कर रहा है। ठीक है, तो होता ही है कि आप कपड़े का काम कर रहे हैं तो वो किसी और कैटेगरी, किसी और तबके को दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आप जब एग्जैक्ट कीवर्ड्स लिखेंगे ना तो उसी के मदार के अंदर वो काम चलाएगा, वो किसी फजूल इंसान को नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, एसईओ करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि मैं जितने भी काम बिजनेसेस बता रहा हूँ कि एसईओ एक्सपर्ट होने के नाते यूट्यूब के, मैं अगर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कहेंगे कि ये बिजनेस हम लोग कर रहे हैं या हम लोग करना चाहते हैं, इससे पहले कि आप लोग ये कारोबार स्टार्ट करें तो यूट्यूब का लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वाकई में कपड़े का शौक है, काम आप लोगों ने कपड़े का करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि इसका यूट्यूब चैनल पूरा एग्जैक्ट शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग मुझे बता दें कि किस तरह बनाना है। ठीक है, आप लोग मुझे बता देंगे ना तो मैं आप लोगों को बना के पूरा इसका ट्यूटोरियल दूंगा। आपको हवाई बात नहीं बताने लगा, पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों को सामने बताऊंगा। आप लोगों को कहूंगा कि ये मोबाइल के अंदर लगाएं और अपना इसको क्रिएट कर लें। अकाउंट को क्रिएट करेंगे, उसके 4 बेनिफिट हैं। 4 बेनिफिट क्या है कि आप लोग कंसिस्टेंट वीडियो डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। लो जी 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी। इसकी मिसाल ऐसे लगा लें कि आप लोगों ने ये जो वीडियो से आपके पास पैसे हैं, कैश है, आप लोग अपने बैंक में जमा करवाई जा रहे हैं जमा।
आप लोग की वीडियो वायरल हुई, पैसे आपके सारी वीडियोस के भरना शुरू हो गए, तो आप लोगों ने पेमेंट निकाल ली, वीडियोस की आपने पेमेंट इसमें निकाल ली। तो आपने वीडियोस को पेमेंट समझना है और आप लोगों ने वीडियो कंसिस्टेंट होकर बनाई जानी है। और वीडियो बनाने से पहले आप लोगों ने बैकअप रखना है, और बैकअप रखने से पहले आप लोगों ने वीडियो की कम से कम लेंथ 8 मिनट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की हो। इसका आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये ना समझे कि आप लोग, मुझे कोई लोग देख नहीं रहे। आप लोग जब एसईओ करेंगे ना तो आप लोगों को सब लोग देखेंगे। यूट्यूब का मकसद क्या होता है? यूट्यूब का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को कितना फायदा हो रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद हूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि कपड़े का कारोबार किस तरह करना है और इसको डिजिटलाइज किस तरह करना है, और मल्टीपल यूट्यूब की एसईओ करवाता हूं, ई कॉमर्स का सारा मैं बताता हूं, और मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे इस चीज का पता है, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता चला जाऊंगा, और साथ बिजनेस के अंदर मोटिवेट करता हूं। मैं तो आप लोगों को ये फिजिकल बिजनेस की बात बता रहा हूँ ना, तो ई कॉमर्स का बिजनेस कितना बड़ा, कितने बड़े पैनल पे ऊपर काम होता है, लोग करते हैं, दुनिया करती है, मैं भी करता हूँ। ठीक है, ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो ये अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब जो दिमाग इन कारोबार के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको अपग्रेड, अप टू डेट किस तरह करना है। 2025 आ गया और ये उम्मीद है मेरे ख्याल से ये 2025 के शुरू के अंदर ही लगेगी, जनवरी 1 to 2 to 3 के अंदर लग जाएगी ये वीडियो। तो 2030 आने की देर है। ये कोई भी कारोबार पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी जो से ये डिजिटल नहीं ना होंगे, वो कारोबार बहुत, उनका ग्राफ यूं नीचे आ जाएगा, और आ चुका हुआ है। बड़े ऐसे कारोबार है जिनका ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर चुका हुआ है। उठे ना उनका ही कारोबार है जो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग, हर चीज के अंदर मार्केटिंग होती है। आप लोगों ने दूसरों की मार्केटिंग करनी है, आप लोग अपनी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग क्या है? अपना कपड़ा बेच रहे हैं, वीडियोस डालें। पहला बेनिफिट क्या होगा? जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उसका आपको डॉलर मिलेंगे, डॉलर टू पीकेआर कन्वर्ट हो जाएंगे, डॉलर टू इंडियन करेंसी के लिहाज से कवर हो जाएंगे, जो अगर इंडियन से देख रहे हैं, एंड सो ऑन, जितने भी कंट्रीज की करेंसी कन्वर्ट होगी। तो मसला, मतलब, और इसका मकसद क्या है कि आप लोगों ने वीडियो बनाई, अवाम ने देखी, अवाम ने देखने के बाद आपको डॉलर टू आपकी कंट्री के लिहाज से आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, पहली पेमेंट मिली। दूसरा, आप लोगों के अंदर फेम की लालच आपको पैदा होगी, फेम मिलेगा आप लोगों को। जब फेम मिलेगा तो आपके पास सारा कुछ आ जाएगा जो आप लोग अपने ख्वाब बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तीसरा आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप लोगों ने अपना फोन नंबर जो सा दिया होगा ना, फोन नंबर, हर वीडियो के अंदर फोन नंबर दिया हुआ होगा। पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स आप लोगों को अप्रोच कर सकता है। अप्रोच किस तरह करेगा? वो कहेगा यार मुझे ये सूट पसंद आया है, ये मुझे भिजवा दो। जहां आप लोगों ने आजम मार्केट या किसी एरिया के अंदर काम करना था, पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं। फेम अलग मिल रहा है, नाम अलग पैदा हो रहा है, और फोन नंबर डाला और पूरे पाकिस्तान के अंदर अब आपकी अवेलेबल हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हो गए। अगर आप बहुत लग्जरी अगर सूट बेच रहे हैं तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी आपको शख्स कह सकता है कि ये मुझे सूट पसंद आया, सुई टक गई है सर, ये मुझे भिजवा दें, मैं आपको पेमेंट करता हूँ बैंक के अंदर। मार्केटिंग बढ़ाई सर। पहली मैंने आपको बात बताई, वीडियो डाली, अवाम ने देखी, डॉलर्स मिल गए। दूसरा, फेम मिला। तीसरा जी, आप लोगों का जो सी मार्केटिंग है, आप लोगों की इतनी हुई, फोन नंबर आप लोगों ने डाले तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की अपॉर्चुनिटी मिली। चौथा, आप लोगों को पेड प्रमोशन मिलेगी। पेड प्रमोशन की चीज की है, कपड़ा बेच रहे हैं, ब्रांड्स आएंगे आप लोगों के पास कि सर हमारी पेड प्रमोशन करें। आप लोगों को वो पैसा देंगे, जितने भी पैसे देंगे आपकी व्यूअरशिप के लिहाज से आप लोगों को पैसे मिलेंगे। जब पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने के बाद होगा क्या जी, आप लोगों ने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना जी ये कपड़े आए हैं, ये मैं काफ़ी मुझे पसंद आया, अगर कि इसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो ले ले। तो जिसने लेने का वो ले लेगा। अब इसका एल्गोरिथम किस तरह काम करता है? इसका एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि जो व्यूज़ के डॉलर किस तरह मिलते हैं, व्यूज़ के डॉलर इस तरह मिलते हैं कि 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। पहले आप लोग जो आप कंटेंट बनाते हैं, दूसरे कौन, जो आप लोगों की वीडियोस को सुनेंगे, तीसरा कौन, गूगल जो इन सब को चला रहा है, और चौथा कौन को होगा, एडवर्टाइजर जो पैसे लगा रहा है। अब क्या होता है, वीडियोस आप लोग देखते होंगे, स्पॉन्सर ऐड चलते होंगे। ठीक है, जब स्पॉन्सर ऐड चलते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि स्पॉन्सर एड्स वाला गूगल को पैसे देता है। जो ये 4 चीजें मैंने बयान किया उसको मैं स्टेप बाय स्टेप तरतीब से बयान करने लगा हूं। एडवर्टाइजर गूगल को देता है पैसे, गूगल क्या करता है, आपकी वीडियो के ऊपर एड्स चलाता है,
और जब आपके एड्स चलते हैं, आप लोग अपना कंटेंट दे देते हैं तो आपकी वीडियो से पहले ऐड चलता है, तो जो देखने वाले होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं एडवर्टाइजर की, और आपकी वीडियो को भी देख लेते हैं। और जो जो वीडियो देखने वाला इंसान होता है वो प्रोडक्ट भी खरीद लेता है जिसने खरीदनी, और आपकी व्यू को देखने के बाद आपको व्यूअरशिप के पैसे मिल जाते हैं। तो होता ही है कि एडवर्टाइजर ने अपने पैसे गूगल को देने के बाद आपकी वीडियो को चला के अवाम ने चीज़ खरीद ली, आपकी वीडियो अवाम तक पहुंच गई और आपको उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया। गूगल ने 45% रखते ही चीज़ का है कि ये सारे के सारे मामला तो वो हैंडल करता है, और 55% कंटेंट क्रिएटर को देता है, इन्फ्लुएंसर को देता है, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले को देता है, और एडवर्टाइजर की चीज़ तो बिक गई, पैसे उसने दिए, उसकी चीज़ बिक गई। तो ये सारा काम मदार के अंदर चल रहा है। तो ये सारा काम मदार के अंदर चल रहा है ना, तो अपने कारोबार को मार्केटिंग के अंदर लेके आए अपनी। देखिए अब आपका कंटेंट हुआ, फेम भी मिला, आवाम भी आएगी, तस्वीरें भी खिंचवाएगी, और आपका कारोबार भी चलेगा, फिर आपका नाम बिकेगा, आप अपने नाम से अपना कपड़े का कारोबार ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल के आती हैं। तो जब अपॉर्चुनिटीज खुल के आएंगी तो आप लोगों का कारोबार चलेगा। आज जीरो होंगे, कल हीरो हो जाएंगे। आज 20,000 रुपये कमाने तो फ्यूचर के ट्रिलियनर भी बन सकते हैं, और होते हैं और करते हैं। आजम मार्केट की आप मिसाल ले लें, बड़े बड़े ऐसे हैं, बिलियनर है, मिलियनर है, कमाते हैं, और खुद मार्केटों के अंदर नहीं होते, आवाम को लगाया हुआ है, नौकर जितने भी वो मुलाजिम वगैरह होते हैं और बैठते भी हैं, काफ़ी लोग बैठते भी हैं, लेकिन क्या कि वो अपना कारोबार लगाया हुआ है और खुद इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और उनका कारोबार चल रहा है, ऑटोमेशन पे काम चल रहा है। तो आप लोगों ने काम करना है, मेहनत करनी है, तजर्बा हासिल करना है। कपड़े का कारोबार अगर आप कर रहे होते, मिसाल देता हूँ मैं आपको, कपड़े का कारोबार कर रहे होते, आज आप लोगों ने स्टार्ट किया, 4 साल बाद भी कपड़े का कारोबार ही कर रहे होते। हाँ, ये अगर थोड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते। यूट्यूब आप लोगों ने आज स्टार्ट किया, कपड़े का कारोबार भी आप कर रहे हैं, और स्पॉन्सर ऐड, और आप लोगों ने जो स्क्रॉलिंग करनी है फारिग वक्त के अंदर, तो आप उसको कैश आउट करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैश आउट करें, पैसे चार्ज करें, आप इंजॉय करें, अपनी लग्जरी लाइफ इंजॉय करें। क्या होगा, कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया, यूट्यूब की वीडियो भी स्टार्ट कर दी, डालना शुरू कर दी, 4 साल बाद आपका कारोबार भी उस स्टेज पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा, और आपका यूट्यूब चैनल भी उधर नहीं, एक सब्सक्राइबर पे नहीं होगा, हजारों लाखों मिलियंस की इन्फ्लुएंस को आप संभाल रहे होंगे। तो वक्त अगर ये नहीं रहना तो वो भी जो सा वो नहीं रहा तो ये वाला भी नहीं रहना। ठीक है जी। तो सारा का सारा ये मदार मार्केटिंग के अंदर आता है। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फर्स्टली यू शुड लर्न इट एंड देन स्टार्ट योर ओन वर्क। अपने काम को सीखें और उसको एग्जीक्यूट कर दें, लग्जरी कर दें, आप उसके काम को वैल्यू प्रोवाइड करें लोगों को। और यूट्यूब के ऊपर एक ही मकसद होता है इंसान का कि आप लोग किस मकसद के लिए आए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोगों का मकसद सिंपल क्लियर कट है कि यार अपने कारोबार को बेच रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर तो आप बेच रहे हैं। दूसरा, व्यूज जो लोग अवाम को देखेगी उसका डॉलर मिले। तीसरी, पेड प्रमोशन मिली। चौथे, जो आपने वीडियो के अंदर फोन नंबर लगाए हुए होंगे तो वो लोग फोन नंबर के जरिए आपको पूरे पाकिस्तान से कोई भी आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। सारे का सारा मदार आपका बिजनेस के अंदर चल रहा होगा। लोग फैन फॉलोइंग होगी, अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, इंजॉय करेंगे, अपना भी फायदा करे होंगे, अपने मुल्क का भी फायदा करे होंगे, बजाय कि आप लोग बाहर के मुल्क जाएं, खज्जल खार हों, इस मुल्क के अंदर रहें, क्योंकि ये मुल्क बहुत सस्ता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो जापान है ना, जापान भी महंगा है, और अमेरिका भी महंगा है, और ये यूके भी महंगा है। डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो आप भी यूट्यूब का काम कर रहे होंगे तो आपको पेड प्रमोशन मिलेगी, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग डॉलर्स में इनकम जनरेट कर रहे होंगे और पीकेआर में तो जनरेट कर ही रहे थे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। अल्लाह पाक आप लोग कामयाब करें। वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये पार्ट 2 था। जिसने पार्ट 1 देखना हो पार्ट 1 देख ले, और ज़रूर देखे ताकि उसको ग्राउंड रियलिटी से पता चले कि यार पार्ट 1 के अंदर क्या हुआ था, पार्ट 2 के अंदर क्या हुआ था। और ये खवातीन भी कर सकती हैं, खवातीन ही कर सकती हैं, वो अपने कम बजट के अंदर रह के भी कारोबार कर सकती हैं। और इसको, और खवातीन के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी जो सी फेस जो सा अपने उन्होंने नहीं लेके ना, अपना वॉइस ओवर करें, या अगर फेस का लेके भी है ना तो मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। गुनाह से बचें, खुद भी अपने आप को बचाएं और लोगों को भी बचाएं, और अपना फ़ायदा करें, अपने मुल्क का फ़ायदा करें। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी। वीडियो का पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें, अपने दोस्त अहबाब को, कुलीग्स को, और जिनको ज़रूरत है यार कारोबार की, जो कहते हैं कि यार हमें राय नहीं मिल रही कोई, हम कौन सा कारोबार स्टार्ट करें, हम जहाँ पे हाथ डालते हैं वहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये वीडियो दिखाएं। ये वीडियो समझ नहीं आती तो मल्टीपल कारोबार मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है और मजीद कर रहा हूँ। और यूट्यूब चैनल के बारे में आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बता दूँ
कि अगर आप लोगों ने YouTube चैनल के बारे में अगर आपने कुछ सीखना है और अगर यही कारोबार अगर आपने स्टार्ट करना है या अगर आप कर रहे हैं तो मैं इसकी स्पेसिफिक वीडियो बना दूं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना, तो आप लोगों को मैं शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज़ के बारे में बता दूंगा। ट्यूटोरियल बनाऊंगा, हवाई बात नहीं करूंगा, ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ट्यूटोरियल का फायदा क्या होगा, मोबाइल में आप वीडियो देखेंगे, लैपटॉप या कोई भी दूसरी डिवाइस से आप उसको पूरी एसईओ बेस्ड कर सकते हैं। वीडियो डालें, कंसिस्टेंट लगे रहें, डॉलर्स में इनकम जनरेट करें, अपना फायदा करें, अपने मुल्क का फायदा करें, लग्जरी लाइफ गुजारें। मुझे वो अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।